अस्सलाम वालेकुम। हमारा ये फाइनेंशियल अकाउंटिंग का टी कंपा 2 का सेकंड लेक्चर है। आज हम थोड़ा सा मेंटेनेंस ऑफ रिकॉर्ड, प्रोमोटर्स क्या होते हैं, क्वालिफिकेशन शेयर्स क्या हैं और मिनिमम सब्सक्रिप्शन क्या होती है और अंडर राइटर्स का कॉन्सेप्ट और फिर वेंडर्स का कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे। लास्ट लेक्चर में हमने बात की थी कि हमारा जो है ना वो जो बेसिक मकसद है वो ये है कि हम यहाँ पर एंट्रीज़ करेंगे। उससे पहले हमें ये कुछ कंपनी को रिकॉर्ड मेंटेन करना होता है। ये रजिस्टर ऑफ मेंबर्स हैं। रजिस्टर ऑफ मेंबर्स क्या होते हैं कि जितने भी लोग मेंबर्स हैं उनकी एक लिस्ट है और उनका एड्रेस कंप्लीट मौजूद होता है। उसके अलावा फिर सेकंड नंबर पे रजिस्टर ऑफ डायरेक्टर्स हैं कि जो लोग मैनेजमेंट में आएंगे उनका भी एक अलग से रिकॉर्ड मेंटेन होगा। मिनट बुक वो चीज़ होती है जिसमें कंपनी की जो मीटिंग्स होती हैं उनकी सारी प्रोसीडिंग्स लिखी जाती हैं और मिनट्स से पहले ज़ाहिर मीटिंग का एक एजेंडा होता है, उस एजेंडे के पॉइंट्स होते हैं और वो सारा लेकर उससे और मीटिंग की जो प्रोसीडिंग्स हैं और उसका जो रिज़ल्ट है वो सारा इसके अंदर मेंटेन किया जाता है। रजिस्टर ऑफ मॉर्गेज का मतलब ये है कि अगर कोई चीज़ आपने मॉर्गेज कराई हुई है, कोई एसेट है जो कि आपने लोन ऐसा लिया है जो एसेट्स बैक्ड है और उसमें आपने एज ए सिक्योरिटी जो है ना अपने एसेट्स को रखा हुआ है, तो वो आ जाती है। प्रॉपर बुक्स ऑफ अकाउंट्स हैं जो कि प्रॉपरली अकाउंट्स में जो है ना वो जितने भी लेन देन के माली मामलात हैं वो सारे इसमें आए हैं। इसी तरह से शेयर सर्टिफिकेट बुक है जिसमें जितने भी लोग शेयर्स होल्डर होंगे उनके जो रिकॉर्ड है वो सारा यहाँ पे मौजूद होगा। नंबर 7 पे रजिस्टर ऑफ ट्रांसफ़र ऑफ शेयर्स है कि अगर कोई बंदा एक जगह से दूसरी जगह कहीं अपने शेयर्स को एक पर्सन टू पर्सन वेरी करेगा, क्योंकि इसमें जो कंपनी है उसकी जो क्वालिटीज़ हैं वो ये हैं कि आप शेयर्स बेच भी सकते हो ना, और एक जो है ना वो शेयर्स अगर आपके पास कुछ हैं एक कंपनी के और वो पब्लिक कंपनी है तो आप उसको स्टॉक एक्सचेंज में सेकेंडरी मार्केट में जाकर बेच सकते हो। तो लास्ट टाइम हमने आईपीओ के ऊपर बात की थी, तो उसमें तो आईपीओ मींस के इनिशियल पब्लिक ऑफ़र जो फर्स्ट टाइम जाते हैं तो फिर उसमें आप शेयर्स एक दफ़ा सेल आउट हो जाते हैं, शेयर होल्डर्स बन जाते हैं, फिर वो शेयर होल्डर्स सेकेंडरी मार्केट में जाते हैं जिसको स्टॉक एक्सचेंज बोला जाता है। तो ये बात भी क्लियर हो जानी चाहिए कि वहाँ पे जो टाइम टू टाइम ट्रांसफ़र होगा उसको देखा जाएगा और उस हिसाब से किया जाएगा। उसके बाद फिर शेयर डिविडेंड है कि जितना भी प्रॉफिट कंपनी अर्न करेगी उसमें से जो डिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट होगा उसका एक रिकॉर्ड रखा जाएगा प्रॉपर, और फिर ये आएगा। इसी तरह प्रोमोटर्स का मैंने बताया था कि जो फॉर्मेशन ऑफ द कंपनी है वो लीगल प्रोसेस है और इसमें डिफरेंट स्टेप्स होते हैं और ये एक टेक्निकल काम है। तो उसमें एक तो बेसिक डॉक्यूमेंट्स को प्रिपेयर करना उनकी ड्यूटी होती है, दूसरा नेसेसरी फॉर्मेलिटीज़ को प्रॉपरली पूरा करना रजिस्ट्रार के साथ, जो फर्म अपना कंपनी का जो एससीसीपी का रजिस्ट्रार का ऑफिस है जिसमें रजिस्ट्रेशन होनी है, वहाँ पर इनकॉर्पोरेशन के लिए जो भी काम होगा वो सारा आएगा। फिर इसी तरह से नेसेसरी फॉर्मेलिटीज़ हैं जो सर्टिफिकेट टू कमेंस बिजनेस के लिए ज़रूरी हैं। तो उसमें जो कंपनी के प्रमोटर्स हैं ये बड़ा एक बेसिक जो रोल है उनका वो ये है कि ये सारा इनिशियल प्रोसेस वो करवा के देंगे और फिर इन एक्सपेंसेस के ऊपर जो हम जितना भी एक्सपेंस होगा इसके अगेंस्ट उनको पेमेंट भी हो सकती है और शेयर्स भी हो सकते हैं। लास्ट वीडियो में हमने ये भी बात की थी कि उसमें प्रोमोटर्स को उनकी जो सर्विसेज होंगी ये सारी उनके अगेंस्ट हम शेयर्स भी देंगे, और वो जो एक्सपेंसेस होंगे जो इनिशियल स्टेज पर आएंगे उनको हम प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस भी कहते हैं। ठीक है जी, उनको हम प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस कहते हैं और उनको इस तरह से हम इसको मैं ये हाईलाइट भी कर रहा हूँ प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस को। ये चीज़ आ गई। इसी तरह से हम जब और बात करें तो क्वालिफ़िकेशन शेयर्स क्या होते हैं, एक और टर्म यूज़ होती है कि जब परचेजिंग करने के लिए कि जो बंदा डायरेक्टर बनना चाहता है, ठीक है, ये क्वालिफ़िकेशन शेयर्स का जो रेफरेंस है ये डायरेक्टर्स के लिए है, ठीक है, और ये मिनिमम
जो नंबर ऑफ़ शेयर्स हैं उसको लेने ज़रूरी हो जाएंगे, तो उनको हम कहते हैं कि क्वालिफ़िकेशन शेयर्स हैं, और वो आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन में लिखा होगा। ये बात भी बड़ी इंपॉर्टेंट है कि आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन में, क्योंकि कंपनी के इंटरनल मैटर्स तो सारे उसमें होते हैं, ये लास्ट टाइम भी हमने बात की थी, तो उस सूरत में ये उसके अंदर जो है वो मेंशन होगा। इसी तरह से मिनिमम सब्सक्रिप्शन वो होती है जो आपने कम से कम जो है ना वो पेड इन कैपिटल में बिज़नेस को स्टार्टिंग करने से पहले, यानी कि टोटल जो बिज़नेस स्टार्ट होगा उसके लिए जो कंपनी को कैपिटल चाहिए होगा वो मिनिमम सब्सक्रिप्शन होती है। अब इसमें क्वालिफ़िकेशन शेयर्स और इसमें जो डिफ़रेंस है वो ये है कि एक पर्सन के ऊपर जो डायरेक्टर बनने के लिए मिनिमम क्वालिफ़िकेशंस हैं वो अगर चाहिए हों तो वो वाली क्वालिफ़िकेशन शेयर्स हैं, और अगर एक बंदा जो है वो आपका डायरेक्टर है और वो कंपनी रन हो रही है, लेकिन फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल कंपनी के अंदर भी एक कंपनी के लिए भी मिनिमम सब्सक्रिप्शन का लेवल होगा, जो लास्ट टाइम भी हमने बात की है, तो उस मिनिमम सब्सक्रिप्शन जो है ना वो भी आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन में लिखी होगी, क्योंकि कंपनी के जितने भी इंटरनल मैटर्स हैं वो सारे के सारे इसके अंदर आते हैं। एक और टर्म जो हमारे पास आती है वो है अंडर राइटर्स की। अंडर राइटर्स वो लोग होते हैं जो पब्लिक को करते हैं, लेकिन जो ऐसे शेयर्स हैं जो कि रेपुटेशन या गुडविल को ज़ाहिर करते हैं, और उसमें ये भी होता है कि जनरली कंपनीज मेक अ कॉन्ट्रैक्ट विद अ पार्टी हु अश्योर्स दैट दे विल टेक द शेयर्स नॉट सब्सक्राइब बाय द पब्लिक, कि वो इस तरह से होंगे। दीज पीपल आर कॉल्ड एज अंडर राइटर्स। अंडर राइटर्स वो लोग होते हैं कि जो लोग गारंटी करते हैं, दूसरे अल्फाज में, कि वो अपना कमीशन लेंगे और वो पब्लिक को तक आपका जो सारा पैगाम है या आपकी जो चीज़ें हैं वो पहुंचेंगे। और इसमें अंडर राइटर्स बहुत सारे जो है ना, एक और टर्म भी चूज़ होती है जिसको हम ब्रोकर्स का नाम देते हैं। ठीक है, एक है अंडर राइटर और एक है ब्रोकर, और इनको जो इनिशियल स्टेज पर कंपनी को लॉन्च करने में आपकी हेल्प करते हैं उनको हम अंडर राइटर्स कहते हैं, और वो अपना कमीशन चार्ज कर रहे हैं जिसको कहते हैं अंडर राइटर कमीशन। अब जो सिक्योरिटीज़ हैं डील होती हैं और इसमें जो इंस्टीट्यूशंस हैं वो इन्वॉल्व होते हैं, तो ये सारे का सारा काम जो है ना वो इस बात की एक कॉन्ट्रैक्ट करते हैं कि वो मार्केट के साथ जो है ना वो इंटैक्ट होते हैं, और उनको पता होता है कि भाई मार्केट में क्या चीज़ चल रही है, किस तरह से सेल आउट करना है, मार्केटिंग कैसे करनी है। तो जो आईपीओ है आपका, जिसको हमने इनिशियल पब्लिक ऑफर कहा था, उसमें हम उसको जो है वो हम करते हैं कि ये आईपीओ जो है, ये आपको याद होगा हमने एक टर्म पढ़ी थी आईपीओ, इनिशियल पब्लिक ऑफर। ठीक है जी। तो इस सूरत में वो जो इनिशियल पब्लिक ऑफर है वो इसीलिए है कि उसके अंदर आप फर्स्ट टाइम अपना चार्ज कर रहे हो, अपने पास अपना लॉन्च कर रहे हो कंपनी को, तो वो जो लोग हेल्प करेंगे इस लॉन्चिंग के अंदर उनको हम अंडर राइटर्स बोलेंगे। इसी तरह से हमारे पास वेंडर्स की टर्म है। वेंडर्स वो लोग होते हैं जो बिज़नेस के एसेट्स, ठीक है, या प्रॉपर्टीज़ आपने ली हैं, इनिशियली आप उनको अगर पेमेंट नहीं कर सकते हैं तो कंपनी कहती है कि ठीक है, हम जो है ना वो बिज़नेस के एसेट्स और प्रॉपर्टीज़ जो है ना वो ट्रांसफ़र कर सकते हैं, और इन रिटर्न आपको जो एज़ अ कंपनसेशन जो है ना वो आप शेयर्स करेंगे। ठीक है, लेकिन इसके लिए पहले हमें एक वैल्यूएशन करना पड़ेगा जो एसेट्स की होगी, कि कितने एसेट्स हैं और उनकी वैल्यू क्या है। उस हिसाब से जो है वो इसको हम परचेज कंसिडरेशन बोलते हैं। तो वो ये परचेज कंसिडरेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टर्म, जो कि अकॉर्डिंग टू दी मार्केट वैल्यू देखा जाएगा और उसको जो है वो समझा जाएगा। ठीक है जी। तो इसको भी ज़रा आप जहन में रखिएगा कि ये चीज़ जो है ना वो हमारी इसमें आ जाएगी। अब शेयर कैपिटल तो हमने पहली बात कर दी थी कि शेयर कैपिटल जो है वो ओनर्स जो लगाएंगे टोटल, उसको हम शेयर कैपिटल कहते हैं, और उनकी जो पेड अप वैल्यू होती है जो ओनर्स की तरफ से पे की जाती है, और उसको आगे उसने रेफ़र भी किया हुआ है कि ये स्केड्यूल 4 है और पार्ट 2 ऑफ द कंपनीज। अब तो एक्ट आ गया, अब तो जो है वो हमारे पास इसका एक्ट मौजूद है। तो कंपनीज एक्ट 2017 है। ये क्योंकि बुक में ज़रा पुराना इसमें लिखा हुआ है तो इस वजह से ये थोड़ा सा उसमें आ गया। तो ये आज की टर्म्स हैं जो हमने डिस्कस करनी थी, और इसके अंदर जो है ना वो, तो इसमें हमने एक तो रिकॉर्ड के बारे में पढ़ा कि जो हमारे रिकॉर्ड्स हैं वो कैसे मेंटेन होंगे और उसको कैसे फिल किया जाएगा। इसी तरह से अब हम थोड़ा सा इसकी जो है वो बात अगर करें तो इसमें आपके पास जी
जो टोटल है वो आपके पास आ जाता है एंट्रीज़ के हवाले से। अब एंट्रीज़ को जो है वो हम अगर देखें तो उसमें आपके पास जो एंट्रीज़ हैं वो ओवरऑल, मैं आपको ज़रा इसमें क्लियर कर दूं कि इस तरह से जब जनरल एंट्रीज़ बनाएंगे आप, ठीक है, ये आपकी डेबिट क्रेडिट और ये चीज़ आ गई, ठीक। तो इसके अंदर हम अगर नोट करें तो ये चीज़ हम इसमें लॉन्च कर सकते हैं। अगर हम देखें तो अगर तो शेयर ऑफ इशू, ठीक है, अभी हम जो बात कर रहे हैं जी वो हमारा, ये थोड़ा सा हमारा वाइट बोर्ड जो है वो गड़बड़ हो गया। इसको हम समझने की कोशिश करते हैं कि ये चीज़ जो है ना वो हमारे पास आ जाएगी, और इसको हम थोड़ा सा फॉन्ट को भी छोटा करने की कोशिश करते हैं कि ये चीज़ हमारे पास क्लियर हो जाए। तो ये जनाब हमारा आ गया इशू ऑफ शेयर, ठीक है, इशू ऑफ शेयर टू डायरेक्टर। अगर हम इशू ऑफ शेयर टू डायरेक्टर्स करेंगे तो उस सूरत में हमारे पास क्या होगा, ठीक है जी। तो इसमें सिंपल हम ये कर सकते हैं कि हमारा जो ओवरऑल है उसको हम अगर देखें तो हमारे पास जो है ना वो बन जाएगा इसमें बैंक डेबिट, ठीक है, बैंक अकाउंट डेबिट, और सिंपल कैश अकाउंट जो है वो क्रेडिट, सॉरी शेयर कैपिटल इसमें क्रेडिट हो जाएगा। अच्छा, कंपनी का जो हम लिखते हैं इसमें, वो कंपनी का शेयर कैपिटल जो है वो हम लिखते हैं, डायरेक्ट जो है ना वो कैपिटल को हम इसमें नहीं लिखते। वैसे तो कैपिटल होता है, ये बेसिकली वही एंट्री है जो हम पहले करते हैं, लेकिन इसके अंदर जो है ना वो हमारा ये आ जाता है कि शेयर इशूड जो है, लेट्स सपोज के नंबर ऑफ़ शेयर जितने भी हैं, लेट्स सपोज के 1000 है नंबर ऑफ़ शेयर्स इशूड टू, इस तरह से हमारा डायरेक्टर्स, ठीक है, ये चीज़ हम इसमें लॉन्च कर सकते हैं। इसको ज़रा हम इसको लेंथी कर देते हैं, तो ये हमारी एंट्री आ जाएगी, और इस एंट्री को जो है वो हम अंडरलाइन भी कर सकते हैं, ठीक है, इसको हम अंडरलाइन करना चाहें तो यूँ करके इसको ब्रैकेट भी कर सकते हैं। तो ये जनाब हमारी पहली एंट्री है जो यहाँ पर बन गई। और ये इस तरह से हमारी रुपीज़ आ गए। तो ये ओवरऑल एक एंट्री हमने की है, ये डायरेक्टर्स की एंट्री होती है। इसी तरह से हम अगर इसको देखें तो ओवरऑल जो है वो हम इसकी एंट्री दोबारा से कर सकते हैं और इसको लॉन्च भी किया जा सकता है। तो ये हमारे ओवरऑल जो है ना वो आगे है। ये इसको मिटा देते हैं। इसी तरह से हम दूसरी एंट्री जो करेंगे वो हो जाएगी हमारी इशू ऑफ शेयर टू
टू प्रोमोटर्स, ठीक है, इशू ऑफ शेयर टू प्रोमोटर्स। अब इस एंट्री के अंदर हम क्या करेंगे कि हमारे पास जो ओवरऑल है वो ये है कि हम इसको, आप ज़रा इसमें देखिएगा कि ये थोड़ा सा हमारे पास, ये जी एंट्री होगी और ये हम करेंगे इसके अंदर, उसमें हम, ये इफ़ेक्ट होता है कि हम उसमें प्रिलिमिनरी एक्सपेंस जो है ना, प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस को हम डेबिट कर देते हैं, ठीक है, और इसी तरह से जो शेयर कैपिटल होता है उसको क्रेडिट कर देते हैं। तो ये हमारे पास जो है ना वो हमारी एंट्री बन जाती है। ठीक है जी, तो ये एंट्री हमारी बन गई और इसकी नरेशन भी बिल्कुल ज़ाहिर सी बात है हम वैसे ही लिखेंगे। नरेशन बेसिकली क्या है कि हम उसको एक नरेट कर रहे हैं कि ये इतने नंबर ऑफ़ शेयर जो हैं, लेट्स सपोज कि 3 हैं, 100 हैं, 400 हैं, इशूड टू प्रोमोटर्स। तो अब उस एंट्री में और इसमें क्या फ़र्क हुआ कि जो एंट्री हमारे पास थी डायरेक्टर्स वाली, उसमें बैंक में डायरेक्ट डेबिट हुआ था, और अभी जो हमने की है ये प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस में हमने डेबिट किया है। तो ये 2 टाइप्स के हमने शेयर इशू पड़े हैं। और इसी तरह से वेंडर्स के हवाले से भी है कि अगर इशू ऑफ शेयर टू वेंडर हो जाए तो उस सूरत में एक सिंपल एसेट्स के अगेंस्ट अगर हो रही है तो आपने उस नंबर ऑफ़ शेयर को डिवाइड करना होता है इसके साथ। तो ये चीज़ इस तरह से जो है ना वो हमने कवर करनी है। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। हम नेक्स्ट जो हमारा लेक्चर होगा उसमें बात करेंगे। सिर्फ आज जो है वो हम ये देख रहे हैं कि एंट्रीज़ कैसे करनी है हमने, ठीक है। तो ये तो जनरल एंट्रीज़ हम करेंगी और इसमें जो है वो होपफुली कि आपको ये आइडिया आ रहा होगा कि हम किस तरह से जो है ना वो इसको लेकर चलेंगे। अभी नेक्स्ट जो है वो हमारे पास जो एंट्री है वो आ गई है, जो हमने करनी है वो है जी वेंडर की। कि अगर लेट्स सपोज कि इशू ऑफ शेयर टू वेंडर्स, इशू ऑफ शेयर टू, और ये ऐसा है कि जिसमें बिज़नेस हम नहीं ले रहे, जस्ट वन एसेट ले रहे हैं। तो फिर एंट्री ये होगी कि हमारे पास हम ये करेंगे कि इसके अंदर हमारा जो है वो जो एसेट है, लेट्स सपोज कि जो लैंड है, ठीक है, बिल्डिंग है, कोई भी एसेट है, वो हमारा डेबिट हो जाएगा। तो इस तरह से हम इसको लेकर आगे चल सकते हैं कि ये डेबिट हो जाएगा, इसको डेबिट कर देंगे, और जो हमारे पास क्रेडिट है वो हम उसको क्रेडिट में ले जाएंगे। अच्छा, इसमें एक ख्याल ये भी रहे कि इसमें क्योंकि परचेज़ कंसिडरेशन का बड़ा अमल दखल है, ये मैंने आपको एक इम्पॉर्टेंट बात बताई थी, तो वो भी हमारा एक है कि इसमें कितना जो है ना वो अमाउंट होगी और किस वैल्यू पे होगी। लेट्स सपोज कि हमने एक लास्ट लेक्चर में पढ़ा था कि पार वैल्यू जो है वो हमारी वो है इज़ इक्वल टू, ये मैं वर्किंग बता रहा हूँ आपको कि 100 है अगर, ठीक है, और नंबर ऑफ़ शेयर्स जो हैं वो हमने 500 इशू करने हैं। तो हम इसमें देखेंगे कि वैल्यू जो है वो ओवरऑल कितनी होगी।
तो इसमें अगर पार वैल्यू और वैल्यू पर शेयर इक्वल रखें और जो टोटल वैल्यू है वो एसेट की टोटल वैल्यू ऑफ एसेट, ठीक है, फिलहाल हम इसको यही कह सकते हैं, इन केस ऑफ एसेट यही हमारी परचेज कंसिड्रेशन है जो हम ख़रीदना चाहते हैं। तो वो हमारे पास जो आ रही है वो ओवरऑल, ठीक है, ओवरऑल जो है ना वो हमारे पास कितनी है जी, 50,000 की, ठीक है, 50,000 रुपीज़ की। अब हम क्या करेंगे कि इसको फार्मूले में अगर डालें तो हमारा जो फार्मूला बनेगा वो ये होगा कि हम शेयर कैपिटल, ठीक है, इज इक्वल टू परचेज कंसिडरेशन डिवाइडेड बाय वैल्यू पर शेयर, ये तकरीबन बन जाएगा हमारा। तो अगर हम इसको ही लेकर चलें तो हमारे पास 50,000 को अगर डिवाइड करें तो ऑटोमेटिकली जो है ना वो आपको देखिएगा कि ये हमारे कितने शेयर्स बनेंगे। अगर 100 का एक है तो ये इक्वल टू 500 शेयर्स जो हैं वो हमारे बन जाते हैं। तो इस तरह से हम इसके नंबर ऑफ़ शेयर्स पहले निकालेंगे और फिर इसको मल्टीप्लाई बाय, ठीक है, एक दफ़ा पार वैल्यू इसका ज़रब दे देंगे जो कि हमारी 100 है। तो इस तरह इक्वल टू 50,000 हमारा टोटल जो है ना वो आ जाएगा। तो ये हमारे पास कुछ फार्मूला है, ये आगे जाकर भी हम करेंगे। तो ये हमारा जो टॉपिक है ये इशू ऑफ शेयर्स टू वेंडर का होता है। सम टाइम ये होता है कि परचेज कंसिडरेशन और होती है और नेट वर्थ और होती है, वो फिर हम बाद में डिस्कस करेंगे जब हमारा नेक्स्ट लेक्चर होगा तो उसके अंदर जाकर हमारी ये सारी बात होगी। अभी हमारा इशू ऑफ शेयर टू जनरल पब्लिक रहता है, इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम जो है वो हम बात करेंगे। तो तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।